जिस भी अस्पताल में जाओ 5-7 कोई बीमारी चल रही है, चाहे कुरुक्षेत्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे दूसरे शहर हो। तो वहां गया तो एक व्यापारी कहने लगा कि जी आपने झाड़ा नहीं लगवाया बच्चे को, झाड़ा बड़ा जरूरी है। दूसरा जहां वो एक MBBS लड़का अभी डिग्री की बीमार था, उसकी माँ कहती है कि जी आपने झाड़ा नहीं लगवाया तो बड़ा जरूरी है, इसके बगैर तो ठीक नहीं होगा। उस व्यापारी को, उस बहन जी को मैं कहने लगा कि मैं सत्संगी आदमी हूं और इस झाड़े से मेरे को आराम नहीं होगा, क्योंकि मैं मानता नहीं हूं, मैं एक साइंटिस्ट हूं, वैज्ञानिक हूं, लेकिन देखता हूं कि कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक बचा हुआ नहीं है। मैंने देखे हैं बड़े बड़े आर्य समाजी, बड़े बड़े नास्तिक, जब टाइम पड़ता है तो वो कमजोर हो जाते हैं। ये मन का खेल कुछ ऐसा ही है, ये ढा लेता है आदमी को। बड़ा भारी एक जंजाल है ये मन का, इसको भौंसागर गया है। इस जंजाल से ही बाहर निकलना है। अध्यात्म अगर इस जंजाल में फंसाता है, कोई गुरु ये कहता है कि आओ मैं तेरा भूत निकालता हूं, तेरे प्लॉट निकालता हूं, तो अध्यात्म ठगने वाला है। जो अध्यात्म आपको लालच देता है वो अध्यात्म ठगता है। अध्यात्म तो नाम, सत्संग तो नाम आत्मा का है। आदि आत्मा, जो ये संसार की शुरुआत भी नहीं हुई, इस ब्रह्मांड की शुरुआत भी नहीं हुई, वो आत्मा तब भी थी, वो आत्मा आज भी है। और जब ये संसार प्रलय की गर्त में चला जाएगा तब भी वो आत्मा रहेगी। वो तो आत्मा का नाम है। अध्यात्म तो ये बीच के खेल तो हमने शुरू कर दिए आकर के। ये सारा मन का पसारा, ये सारा संसार, जिसको आदि शंकराचार्य जी, कबीर साहब और गुरुओं ने, सभी ने ये कहा कि ये मन का एक खेल है, एक मन का और माया का एक खेल है। जो इस माया से, इस मन के खेल से बाहर चला गया, वो परमार्थ का अधिकारी है, वो अध्यात्म का अधिकारी है। क्योंकि सारा ये मन का जंजाल है, और मन के जंजाल से, सपने से जब आदमी अंदर में जाएगा तब एक आत्मा का दर्शन शुरू होता है। और जो आदमी आत्मा के दर्शन में चला गया, उसके लिए कुदरती चीजें खत्म हो जाती हैं। उसके सारे तीर्थ व्रत अंतर में जाकर जब आत्मा में उतर जाता है तो पूरे हो जाते हैं, सारे देवी देवता पूरे हो जाते हैं, क्योंकि आत्मा खुद परमात्मा का अंश है। तो उन व्यापारी को, उस बहन जी को और भी जो मिले, उनको मैंने बताया कि झाड़ा फूंक मेरा काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे को एक तसल्ली होगी, जब अंतर के खेल में से आदमी गुजरता है तो देखता है, नास्तिक आदमी जो अंदर के खेल में से नहीं गुजरा है वो भी टूट सकता है। जिसको पता नहीं है इस जंजाल का, वो टूट सकता है।
आध्यात्मिक आदमी या एक आर्य समाजी जो इन चीजों को नहीं मानता, अगर अंदर के खेल में से नहीं गुजरा है तो वो टूट जाएगा। ये अवस्था ऐसी होती है, आदमी तिनके का सहारा ढूंढता है, उस टाइम पर कमजोर होता है आदमी। लेकिन अगर आदमी का मन मजबूत है तो मैं कहता हूं कि उसको अगर कोई हानि भी होगी तो बच जाएगा। वो मन की मजबूती नहीं है तो हम ठीक होते हुए भी बीमार हैं। अगर मन की कमजोरी है तो हम ठीक होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी कमजोर हैं। यदि मन हमारा कमजोर है तो सारा शरीर, सारा मन, आत्मा में कमजोरी चली जाती है। यानी कि मन का मजबूत होना, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि मन का मजबूत होना बहुत जरूरी है, फिर सारी चीजें कुदरती एक सिद्ध होती चली जाती हैं। तो उन को मैंने बताया कि मैं सत्संगी आदमी हूं, ये चीजें मेरा काम नहीं करेंगी। और साइंस के हिसाब से भी ये शरीर की एक ऐसी बीमारी है जिसने 1 महीना लेना ही लेना है। वो अंदर में एक जीव है, एक वायरल सर्कल है, एक घेरा है, जिसको पूरा होने में लगता ही लगता है इतना समय, महीना 1.5 महीना लगता ही लगता। आप कहीं जा लें और इसकी कोई दवाई भी नहीं है। एक लीवर की कमजोरी है, लीवर की कोई दवाई चलती है इसमें, बाकी कोई दवाई भी नहीं है। यानी कि अगर मन में कमजोरी है तो आदमी कमजोर होता चला जाता और जगह जगह घूमता फिरता लुटाई करवाता है खुद की भी। बैंक कर्मचारी वालों की बात बताई कि वो सारे भयभीत हैं, पढ़े लिखे हैं कि वहां प्रेत आत्मा का सहारा है और उसका इलाज करवाया जा रहा है। ये सभी इसलिए है कि आदमी मन से कमजोर हो गया है, आत्मा की मजबूती टूट गई है। इस विकास के सर्कल में आदमी कमजोर हो गया है, तन से, मन से, विचार से और वातावरण से कमजोर हो गया है। हमने एक गलत दिशा पकड़ ली। एक छोटी सी बात सुनाता हूं कि एक आदमी, उसको ये वहम हो गया कि उसकी चारपाई के नीचे कुछ है। वो रात को उठता हुआ डरता है। जब मन में वहम बढ़ जाता है तो उसका इलाज आना बड़ा कठिन हो जाता है। जो आदमी इन चीजों का रहस्य जानता है वो ही समझा सकता है। वो डरता है, वो आदमी रात को उठता हुआ डरता है कि उसकी चारपाई के नीचे कोई चीज है और एक भय अंदर समा जाता है। दूसरा, उसको एक साइकियाट्रिस्ट, एक डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। वो मनस्विद, वो साइकियाट्रिस्ट उसको कहता है कि ये एक बीमारी का नाम है और इसमें आपको दवाई लेनी पड़ेगी।